इतका उशीर का केलास तू? तुझ्यामुळे थांबले. हेलो हेलो माइक चल. हाँ, मैं आपकी सबकी पहले माफ़ी मांगती हूँ कि आप लोगों को बहुत बैठना पड़ा है, क्योंकि कोई मलाड से आ रहे थे, कोई लोअर परेल से. सॉरी. हाँ, बर्थडे मनाए जाते हैं बच्चों के, 6 साल, 8 साल, 20 साल, 21 साल. उसके बाद वो बोलते हैं हमारा बर्थडे नहीं मनाना है कि हम बड़े हो गए, अभी डांस करने जाएंगे. तो मुझे बताइए कि 90 साल में कोई बर्थडे मनाता है? तो ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं. मेरा एक बेटा है आनंद, मेरी जान है वो, और उसने जब कहा कि मैं तुम्हारा बर्थडे मनाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में, दुनिया में, कि इतने उम्र तक कोई गाता है. तो मैंने कहा कि शो करने की क्या ज़रूरत है, घर में मनाओ ना पार्टी वार्टी, तुम्हारे कुछ चाहिए तो. बोले नहीं, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी माँ कितने उम्र तक और खड़े होके 3 घंटे कैसे गाती हैं. उसको हमेशा से मेरे ऊपर बहुत गर्व है कि मैं हमेशा काम करती उसने देखा है मुझे. उसने जन्म से लेके अभी तक देखा है कि मैं खड़ी हूँ, किचन भी देखती हूँ, बाहर भी देखती हूँ, गाना भी गाती हूँ. तो उसको एक अभिमान है मेरा, और मेरे सारे घर वालों को मेरा अभिमान है कि मैं इस उम्र तक गा रही हूँ. मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है, गाना गाते हैं तो गाते रहे करें, तो उम्र बढ़ रही है तो बढ़ रही है, अभी क्या करें ना. तो ऐसा कुछ बनाना नहीं चाहिए चाहती थी मैं, लेकिन इनके सामने झुकना पड़ा मुझे. ये सुदेश जो है, ये 86 में मेरा पहला शो बैंकॉक में इसने किया था. तब से वो कभी एज अ सिंगर नहीं गाया था, ऐसे बातें करता था, हंसा था लोगों को, लेकिन सिंगर करके. तो उसको मैंने जब सिंगर बनाया, मुझे लगा कि ये इसके पास है कला. तब से आज तक जब भी मैं बुलाती हूँ कि सुदेश तुमको आना है, वो कभी पूछता नहीं है कि क्यों आना है, क्या आना है, कहाँ आना है. आपको मैं एक बात बताती हूँ. कलकत्ते में एक बहुत बड़े दूर जगह पे एक शो था मेरा. उस शो में जो हमारे मेन आर्टिस्ट थे, वो तबीयत खराब होके बॉम्बे में एकदम मतलब आ नहीं पाए. तो मैंने रात को, आधी रात को सुदेश को फ़ोन किया, और मैंने इतना ही कहा कि तुमको कलकत्ते पहुंचना है कल सुबह, और उस जगह पे बाय कार आना है. कहाँ कुछ ये मत पूछो. उसने कहा मैं पहुंच रहा हूँ. उसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा, और वो आया. और वो शो मेरा गाया उसने. तो इतना मेरा उसका अच्छा संबंध है, तो उसका और मैं तारीफ कुछ क्या करूँ, मेरा बेटा है. रही बात हमारे नीति शंकर जी, वो हमारे म्यूज़िक का सब देखते हैं, कंडक्ट भी करते हैं, बजाते भी हैं, बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं. उन्होंने अल्लाह रखा खां साहब से तबला सीखा है, और बाद में जितने इंग्लिश होते बजाने के, तुंगा बुंगा बुंगा पंगा पता नहीं क्या होता है सब वो बजाते हैं. और उनके वजह से मेरा जो ऑर्केस्ट्रा है, बड़ा बहुत खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा है. अनमोल ऐसी एक चीज़ है, अनमोल हीरा है. अनमोल से मैं क्या कहूँ. वो जब आता है स्टेज पे तो मुझे एकदम सुकून आ जाता है कि हाँ, मुझे सांस लेने की जगह है अभी. और वो इतना अच्छी तरह संभालता है. थैंक यू. तो मेरी जो टीम है उसमें अब मैं क्या कहूँ,
आप कहेंगे कि ये जो मेरे पास बैठा है इसका नाम विशाल गारगोटे हैं। इन्होंने जो शो किए हैं, बहुत शो किए हैं, बहुत काम करते रहते हैं, बहुत मतलब उनमें ये है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, ये जो आदत होती है ना वैसे उनमें है। तो उन्होंने जब मेरे पास आए और मुझे कहा आपका शो मुझे करना है, तो मैंने कहा दुबई आओ, दुबई का शो देखो और सोचो कर सकते हो या नहीं। तो उन्होंने दुबई का शो भी देखा, बहुत बड़ा शो था, बहुत बड़े मतलब क्या बोलूँ, क्या लगा हुआ था और क्या बोलते स्टेज, बहुत स्टेज बड़ा और बहुत लोग थे वहाँ पर। तो मैंने बाद में मुझसे मेरे पास आया और कहा कि मैं शो करना चाहता हूँ। मैंने कहा अभी भी तुम्हारी इच्छा है कि ये शो करना है, ये बहुत बड़ा शो है बहुत। तो उन्होंने कहा मैं करूँगा और देखना मैं उससे भी अच्छा करूँगा। तो क्या बात है। और Yes. मुझे मालूम है कि जो बहुत पैसे वाले होते हैं वो वैसे है नहीं। और मुझे ये बात अच्छी लगी कि इतना बड़ा शो करने के बावजूद वो गरीब बच्चों के लिए उसमें से पैसे देता है। ये चैरिटी शो है। चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है, क्या? चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है उसकी तरफ इसकी एक बहुत बड़ी रकम जो है वो जाएगी। हाँ, बहुत बड़ी रकम उसमें जाएगी। तो देखिए क्या बचेगा। हम बचने वाले बस। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। बच गए। तो मैं आई एक ऐसी फीलिंग है कि आप जब स्टेज पे परफॉर्म कर रही होंगी तो आपके बिल्कुल साथ में योर ब्यूटीफुल ग्रैंड डॉटर जनाई इज गोइंग टू बी परफॉर्मिंग। ये अपने आप में कितना गोल्डन मोमेंट है। अपनी बच्चे की तारीफ करना बड़ा मुश्किल होता है।